हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई और मैं हूं शौर्य वार्ष्णेय। आज हम क्लास 11th में काइनेमैटिक्स को दोबारा लेकर के आएंगे और काइनेमैटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो है हमारा वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड को देखेंगे, उसके बाद हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड तक आज के लेक्चर को जो है लेकर के जाएंगे। तो फटाफट यार मेरे साथ बने रहिए, फटाफट नए पेपर पे हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालने के साथ साथ अपनी एनर्जी को चार्ज कर लीजिए, एकदम फुल ऑन बूस्ट एकदम करना है। ठीक है, चलिए फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, वेलोसिटी एंड स्पीड। अब सर ये बताओ फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क क्या है वेलोसिटी और स्पीड को? कहीं भी हम कहीं वेलोसिटी लिख देते हैं, कहीं स्पीड लिख देते हैं, फर्क क्या है? डिफरेंशिएटर क्या है? क्या चीज इसको डिफरेंशिएट कर रही है? अब मेरी सुन समझ जाएगा, मेरी सुन समझ जाएगा। क्या बोलूं मैं बोलता हूं कि यार मैं 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं या मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। वहीं दूसरी बात सुन, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ चल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ चल रहा हूं, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 5 मीटर पर सेकंड को डायरेक्शन दे दिया। हुआ तो यही ना, बोला तो मैंने यही ना कि 5 मीटर पर सेकंड को मैंने एक डायरेक्शन दे दिया ईस्ट, तो वो चीज हो गई वेलोसिटी। अच्छा सर, तो फर्क बस डायरेक्शन का है? बस डायरेक्शन का फर्क है। मोस्ट ऑफ द केसेस में या जनरल केस में अगर मैं बात करूं, स्पीड और वेलोसिटी में केवल डायरेक्शन का फर्क है, केवल डायरेक्शन का। अगर मैंने डायरेक्शन दे दिया मैग्नीट्यूड के साथ तो वो वेलोसिटी कहलाई जाएगी, नहीं तो उसको स्पीड भी कह दो। बस इतना सा फर्क है। तो सर ये तो चीज एकदम स्केलर और वेक्टर वाली हो गई, फर्क तो हुआ ही नहीं। अगर मैंने बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड है, अगर मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, बस इतना दिया है, तो सर ये तो बस मैग्नीट्यूड है, ये तो बस मैग्नीट्यूड है। और अगर मैंने बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये तो सर मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में मैंने डायरेक्शन भी दे दिया। तो क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी हुआ और क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ? और बोला मैंने क्या है? बोला मैंने ये है कि ये चीज स्पीड है और ये चीज वेलोसिटी है। तो सर अच्छा, अब दिमाग में इमेज क्लियर हो रही है कि वेलोसिटी मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों की हमें जरूरत पड़ती है। स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। बात क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से चमका कि नहीं चमका? एकदम बल्ब जला कि नहीं जला दिमाग में? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इतना ही हमारा जो होता है वो होता है स्पीड और वेलोसिटी का फर्क, बस इतनी सी चीज। ठीक है, चलिए अब एक दो चीज और देखते हैं, इसी के रिलेटेड एक दो चीजें और देखते हैं। क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि स्पीड का हम बचपन से फॉर्मूला क्या पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड जो होती है सर वो होती है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे सर आप तो बचपन में चले गए सर, आप तो 6th क्लास 7th क्लास में चले गए सर, उसमें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां भी होगा बेटा, बेटा यहां भी ये काम आएगा, यहां भी ये काम आएगा। अच्छा चल, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूं, मैं एक चीज और बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर ये तो बड़े बच्चों वाली बात हो गई सर, ये तो हमने बचपन में पढ़ा ही नहीं था। सर ये कहां पढ़ा था हमने बचपन में? हमने बचपन में वो पढ़ा था सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चलो ये चीज मैंने आपको बता दी, ये चीज मैंने आपको बता दी। एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं। अगर केवल और केवल डायरेक्शन का ही फर्क आ रहा है वेलोसिटी और स्पीड में, तो अगर मैं ये बोलूं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही होता है, दिमाग से सोच, दिमाग से सोच, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो
कितनी हद तक ये बात सही है? भाई फर्क क्या है? फर्क क्या है? वेलोसिटी और स्पीड में फर्क केवल डायरेक्शन का है, केवल डायरेक्शन का फर्क है, केवल डायरेक्शन का फर्क है। मैंने वेलोसिटी से उसका डायरेक्शन ही छीन लिया, मैंने वेलोसिटी से उसका डायरेक्शन ही छीन लिया, तो क्या वही स्पीड हो गया? क्या वही स्पीड हो गया? उसका मैग्नीट्यूड मेरा स्पीड हो गया कि नहीं हुआ? उसका मैग्नीट्यूड क्या मेरा स्पीड हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, ये चीज सही है, ये चीज सही है। तेरे को एक सवाल दूंगा, उससे तेरे को और क्लियर हो जाएगा ये चीज। चल अभी कर ले, अभी कर ले। वेलोसिटी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप, व्हाट इज स्पीड, या फाइंड स्पीड। आराम से बता सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर दिया है, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो आ जाएगा क्या? क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो आ जाएगा क्या? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया सर? सर इसका मैग्नीट्यूड हो गया रूट ऑफ 4 प्लस 9 दैट इज रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू स्पीड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ गया सर, बहुत ज्यादा मजा आ गया। अच्छा इसको देख, क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? क्या कभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? क्या स्पीड और वेलोसिटी कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? क्या स्पीड और वेलोसिटी कभी इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं जब मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, जो कि बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता। बहुत सारे केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं भी होता, लेकिन जिन जिन केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है उन केसेस में हमारी ये दोनों चीजें बराबर भी हो सकती हैं। उन केसेस में ये दोनों चीजें हमारी बराबर भी हो सकती हैं। तो इतना ही था केवल मेरा स्पीड और वेलोसिटी का एकदम बेसिक पार्ट, ये आपको आता है। कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं कही है मैंने, बहुत ही आसान और लल्लू सी बातें करी हैं, बहुत ही आसान और लल्लू सी बातें करी, कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं करी कि रॉकेट साइंस लगा दिया, रॉकेट उड़ता कैसे है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आसान सी बातें करी हैं, एकदम आसान सी बातें, इस पे ज्यादा लोड नहीं लेना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात। यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती है, ठीक है, यहां से हमारी इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती है, तो कान और दिमाग दोनों खोल लो। चलो अब क्या हेडिंग डालनी है? अब डालनी है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को तो हम बाद में करेंगे, स्पीड की बात करते हैं आज। स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब सिंपल सी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एवरेज स्पीड को उठाते हैं, एवरेज स्पीड को उठाते हैं सबसे पहले। अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, तो यार हम बालक थे, जब हम बच्चे थे, 7वीं 8वीं क्लास में होते थे, तब हम क्या देखते थे? ओ तेरे कितने नंबर आए, तेरे कितने नंबर आए, जब आंसर शीट दिखाते थे। अरे मैम आंसर शीट करके चेक करके लाती थी, एग्जाम के बाद पहला दिन होता था तो उसमें आंसर शीट दिखाई जाती थी, देखो तुम्हारे कितने नंबर, देखो तुम्हारे कितने नंबर। तो मान ले सबके अपने अपने नंबर आते हैं, फिर हम रैंक डिसाइड करने लग जाते हैं। अरे देख तू फर्स्ट आएगा, देख तू सेकंड आएगा, तू थर्ड आ रहा है, तू फोर्थ आ रहा है। करते हैं कि नहीं करते? अब तुम अनपढ़ रह गए तो मैं क्या करूं यार, मैं तो ऐसा ही करता था, तुम ही अनपढ़ रह गए। तो हमारी क्लास में ऐसा होता था कि तू फर्स्ट होगा, तू सेकंड होगा, मैं 9th टू 8th, सब कैलकुलेट हो जाता था, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो होता कैसे था, हम एकदम एवरेज से मार्क्स ले लेते थे। एवरेज मार्क्स कैसे लेते थे? जैसे मान ले कि 4 सब्जेक्ट में मेरे नंबर 92, 94, 99 और 99 आए। बहुत ज्यादा होशियार हूं मैं, तो मेरे 2 सब्जेक्ट में 99 आए, ठीक है। 4 सब्जेक्ट के नंबर 92, 94, 99 और 99। अब एग्जैक्ट में सबको देखूं तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने दिमाग में एक एवरेज सा बना लेता हूं, एक एवरेज बना लेता हूं, और वो एवरेज कुछ 95 96 होना चाहिए, 95 96, क्योंकि लगभग इनका एवरेज 96 आता है, एग्जैक्ट 96 आएगा इनका एवरेज। तो मैंने एवरेज देखा और मुझे एवरेज समझ में आ गया कि एवरेज इज 96,
ठीक है, लेकिन क्या असल में मेरे नंबर 96 है? नहीं, कुछ 96 से कम है और कुछ 96 से ज्यादा है, तो मेरा एवरेज 96 आ गया। और एवरेज कैसे आया? चारों को ऐड डिवाइड बाय 4, उसी तरीके से। अब ये नंबर देके हमने तो सबको एडजस्ट कर लिया कि लगभग लगभग ऐसी रैंक होगी, यही होता है। अब तू बोल रहा सर मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, मैं तो बेचारा 0 0 10 नंबर वाला, मुझे सर समझ नहीं आता, मुझे दूसरे एग्जांपल से समझाओ। बिल्कुल, उसके लिए मैं रेडी हो गया, मुझे पता है तुम सब अनपढ़ लोग हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम 0 0 नंबर वाले हो, मैं उसके लिए दूसरा एग्जांपल लेके आया, मुझे पता है तुम लोगों के बारे में, तुम कैसे बच्चे हो। ठीक है, अब देख दूसरा एग्जांपल। सबने क्रिकेट तो देखा है, क्रिकेट तो सब देखे हैं। अब ये मत बोलिए भाई तूने क्रिकेट नहीं देखा। अगर तू क्रिकेट देखा है तो तूने पूरी स्क्रीन पे कोहली को बैट छक्का मारते हुए या धोनी को चौका मारते हुए, उसके अलावा तूने एक साइड के कॉर्नर में देखा होगा एवरेज रन रेट। अच्छा, जो कोहली के फैन है वो सब्सक्राइब कर देंगे, जो धोनी के फैन है वो शेयर कर देंगे। ठीक है, सब अगर अच्छे फैन हो, दिल से फैन हो, तो जो मैंने बोला वो करोगे। कोहली के फैन सब्सक्राइब, धोनी के फैन शेयर। ठीक है, कोहली ने छक्का मारा और तुम लोग अब स्क्रीन देख रहे हो, ताली बजा रहे हो, ताली बजाते बजाते तुमने कॉर्नर में देखा कि वहां एक राइट हैंड कॉर्नर पे लिख के आता है एवरेज रन रेट। क्या लिख के आता है? एवरेज रन रेट। कौन सा शब्द बोल रहा हूं मैं? कौन सा शब्द बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं एवरेज रन रेट। अरे सर कितना सुंदर शब्द है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। खुद सोच, मैंने 20 ओवर का मैच था और आरसीबी ने 200 रन बनाए, फिर भी हार गई। सॉरी सॉरी, नो हिट नो हिट नो हिट, है ना। आरसीबी ने 200 रन बनाए 20 ओवर में, तो एवरेज रन रेट कितना हुआ? कैसे निकालते हैं? 200 रन बटे 20, 200 रन बटे 20, जो टोटल रन होते हैं डिवाइड कर दिया 20 से, तो कितना हो गया? 10। अच्छा, ये 10 है क्या? ये 10 असल में है क्या? सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, 10 है क्या? ये 10 क्या है? तूने क्या किया? टोटल रन अपॉन टोटल ओवर, कितने रन कितने ओवर में बने, तो इसका मतलब 10 आया। अब 10 जो है वो ये है, वो ये बता रहा है कि एक ओवर में एवरेज 10 रन बने। एक ओवर में एवरेज 10 रन बने, एक ओवर में एवरेज 10 रन बने, ये एवरेज रन रेट बताता है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं भाई। किसी ओवर में 10 से ज्यादा भी बने और किसी ओवर में 10 से कम भी बने, लेकिन एवरेज देखा तो 10 आया। अब सेम चीज तू काइनेमेटिक्स से कनेक्ट कर, सेम चीज कनेक्ट कर ट्रेन से। ट्रेन चल रही है छक 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 छक, और ट्रेन की एवरेज स्पीड 40 है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ट्रेन चल रही है छक 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 छक, और ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है वो है 40। ट्रेन की एवरेज स्पीड है 40, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन 40 की ही स्पीड से चल रही है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन 40 की स्पीड से चल रही? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय के बीच में वो 40 से ज्यादा भी चली और कुछ समय में वो 40 से कम भी चली, तो जो एवरेज आया वो 40 आया, जो एवरेज आया वो 40 आया। इतनी बात समझ में आई एवरेज वर्ड की, जो एवरेज वर्ड है। तो अब सिंपल सी अगर हम बात कहूं भाई, एकदम साधारण तरीके से, ज्यादा मेरे को दिमाग नहीं चलाना तो भी मैं बता सकता हूं सीधे सीधे तरीके से, और वो सीधे सीधे तरीके से मैं बोल देता कि सर एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लो खत्म बात। लेकिन हमें तो सर समझना है, हमें मजा लेना है पढ़ने का, हमें तो सर मजा लेना है, हमें तो सर मजा लेना है। इसीलिए मैंने वो 2-3 चीजें बताई है शुरुआत में, इसीलिए बताया, वरना बताना होता तो मैं ये बता देता, खत्म बात। अगर मुझे बताना ही है बस मैं ये बता देता, तुम्हारे सवाल बन जाते, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बन जाते सवाल। इतनी चीज बता दूंगा सारे सवाल बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भाई समझ में आना चाहिए क्यों लगा रहा हूं ये, कैसे लगा रहा हूं ये, क्या रेलेवेंस है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए, तब मजा आएगा ना यार पढ़ने का। और मजा लेना है सिर्फ मेरे को जिंदगी का, सिर्फ मजा लेना है। दुख दर्द बहुत आएंगे, अभी मजा लो, चिल, एकदम चिल। ठीक, ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो कि हम अपनी पूरी गणित, अपनी पूरी फिजिक्स के दौरान यूज कर रहे होंगे। यही चीज यूज करनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे एक A से B है, मैं A से B जा रहा हूं, इस पूरे रास्ते का डिस्टेंस D है और मुझे टोटल T समय लगा,
तो क्या मैं एवरेज स्पीड लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। आप एवरेज स्पीड लिख सकते हो d/t। सिंपल। क्या मुझे केवल दो चीजों की जरूरत है? क्या मुझे केवल दो चीजों की जरूरत है? उनमें से एक चीज है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बता दो कितना है, और दूसरी चीज क्या है? क्या दूसरी चीज टोटल समय। क्या दूसरी चीज टोटल समय, कि टोटल समय कितना लगा मुझे उस पूरे टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यही बात है इसमें, और कुछ नहीं है। एकदम आसान सी चीज, और कुछ नहीं है, बहुत आसान। ठीक है, चलिए सर इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है। ये फॉर्मूला तो ये समझ में आना चाहिए, ये फॉर्मूला तो ये समझ में आना चाहिए। इसके अलावा इसको लिखते ऐसे भी हैं, एवरेज स्पीड इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले तो जितने भी बच्चे आईसीएससी बोर्ड में पढ़े हैं या सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हैं, या जिनको लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो मुझे ये बताएं कि इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है। वो मुझे ये बताएं कि इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? आधे लोग सर हो जा रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहां से। सर इंस्टेंटेनियस वर्ड का क्या मतलब होगा? सर हमें तो पता ही नहीं है सर। नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है। अच्छा चल एक बात सोच, तुझे इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब बताना है तो क्या तू इंस्टेंट वर्ड का मतलब जानता है? इंस्टेंट, एकदम तुरंत। इंस्टेंट हेयर कलर, इंस्टेंट हेयर शैम्पू, इंस्टेंट कुकिंग। इंस्टेंट मतलब क्या? तुरंत, एकदम तुरंत। लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्ड से मैं अगर मतलब बताऊं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो मुझे उसी समय पे बताओ कितनी स्पीड है। उसी समय पे, बिल्कुल उसी इंस्टेंट पे बताओ मुझे कितनी स्पीड होगी। जैसे अगर कोई ट्रेन चल रही है 0 से 2 मिनट ले लो, 2 सेकंड ले लो, कोई पार्टिकल है जो कुछ v स्पीड से चल रहा है और उसका टाइम ऑफ ट्रेवल है 0 से लेकर के 2 सेकंड तक। मैंने बोला कि मुझे 1.5 सेकंड पर स्पीड बताओ, मुझे 1.5 सेकंड पर स्पीड बताओ तुम, तो क्या वो चीज अलग है? और 0 से 1.5 के बीच में जो एवरेज स्पीड है वो बताओ तुम, क्या वो चीज अलग है? दोनों चीजों में फर्क समझ, दोनों चीजों में फर्क। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या है? उसी टाइम पर, उसी मोमेंट पर, उसी इंस्टेंट पर। जैसे कि 1 सेकंड पर बता मुझे स्पीड कितनी है, 2 सेकंड पर बता, 1.5 सेकंड पर बता, 3/2 सेकंड पर बता, उसी सेकंड पर बता स्पीड कितनी है। तो वो क्या हुआ? वो हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिफरेंस क्या हुआ एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे? कि भैया एवरेज क्या है? एवरेज है शुरुआत से लेकर के जिस समय तक मुझे पूछा जा रहा है इसके बीच का एवरेज। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या हुआ? इसके बीच में किसी भी पॉइंट में उठा के पूछ लिया कि स्पीड बता, तो वो क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? कैमरे में घुस के घुसड़ मारूंगा ये चीज में फर्क नहीं आया तुमको तो? बहुत ही आसान चीज, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या है। मान ले मैं आगरा का रहने वाला हूं, मैं आगरा से जयपुर जा रहा हूं। दूरी कितनी है? लगभग 200 किलोमीटर है। लगभग 200 किलोमीटर है, और लगभग मान ले 4 घंटे लग जाते हैं आने में। ठीक, आगरा का रहने वाला मैं हूं, मैं अपने कॉलेज आ रहा हूं एमएनआईटी जयपुर, और आगरा से जयपुर आने में मुझे 200 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल करना पड़ता है, जिसमें ट्रेन से अगर मैं आता हूं तो मुझे समय लगता है 4 घंटे। तो एवरेज स्पीड में क्या बोलूंगा कितनी होगी? 200 किलोमीटर बटे 4, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी ट्रेन जो है एवरेज चली होगी। सही बात बोल रहा हूं, कोई गलत बात तो नहीं बोला? एकदम शब्दों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि टाइम 2 आवर से लेकर के टाइम 2 आवर प्लस 1 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर कवर किया है। नहीं समझा? टाइम, मैं घड़ी देख रहा हूं, मैं घड़ी देख रहा हूं, और मैंने घड़ी में देखा कि 1 मिनट में, ये 1 मिनट ही तो टाइम ट्रेवल है ना, 2 घंटे से लेकर के 2 घंटे 1 मिनट तक। मैंने घड़ी देखा, घड़ी में देखा 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ,
मैंने डिस्टेंस 1 किलोमीटर चल लिया, मैंने डिस्टेंस 1 किलोमीटर चल लिया, तो अब बता स्पीड क्या आएगी? एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 1 किलोमीटर अपॉन 1/60, तो कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, अबे किलोमीटर पर आवर में लिखा है, किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए 1/60 किया है, और ये तो 1 किलोमीटर है। और आगे बात सुन, और आगे बात सुन, ये क्या 2 घंटे से लेकर के 2 घंटे प्लस 1 सेकंड में मैंने 20 सेंटीमीटर कवर किया। मान ले फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसे कुछ फिक्स्ड नहीं है। इसका मतलब समझ, मैंने घड़ी देखी और जैसे ही 1 सेकंड हुआ मैं 20 सेंटीमीटर चल लिया। भाई मैंने घड़ी देखी, घड़ी में जैसे ही मैंने देखा कि 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, मैं 20 सेंटीमीटर चल लिया। अब बता एवरेज स्पीड कितनी होगी? अब बता एवरेज स्पीड कितनी होगी? अब बता एवरेज स्पीड कितनी होगी? क्या एवरेज स्पीड 20 into 10 की पावर -2 अपॉन मीटर ले ले इसको, अपॉन 1/3600, इसको सॉल्व करके 72 किलोमीटर पर आवर आता है, जो कि मैं अभी कैलकुलेटर से कर लिया हूं। ठीक, 20 into 10 की पावर -2, ये 20 मीटर है, 20 मीटर, तो 20 into 10 की पावर -2 जो कि मैं किलोमीटर में लेके गया, अपॉन 3600 है, -3 आएगा। ठीक, -3 आएगा। इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 72 किलोमीटर पर आवर, जो मैंने कैलकुलेटर से कर लिया जल्दी करने के लिए। तो अब ये चीज में गौर क्या कर रहा हूं? मैं गौर क्या कर रहा हूं, जितना छोटा टाइम इंटरवल, सुन इस बात को, जितना छोटा टाइम इंटरवल, क्या उतनी एक्यूरेसी आ रही है मेरे पास? क्या उतनी एक्यूरेसी अचीव कर रहा हूं? क्या उतना एक्यूरेट मेरा आंसर आ रहा है? भाई जैसे ही 1 सेकंड पहले 1 मिनट पे आया, 1 मिनट पे आया, मैंने देखा मेरी स्पीड क्या हो रही है, मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एवरेज, ओवरऑल एवरेज तो 50 थी, ओवरऑल एवरेज तो 50 थी। जैसे ही 1 मिनट, मैंने टाइम इंटरवल को छोटा किया, टाइम इंटरवल को छोटा किया, जैसे ही छोटा किया एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आई। जैसे ही मैंने और छोटा किया, और छोटा किया, 1 सेकंड किया, 1 सेकंड किया, मेरी एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। जैसे ही टाइम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं, क्या एक्यूरेसी के अचीव कर रहे हैं, एक्यूरेसी अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उसी मोमेंट पर आ रहे हैं कि नहीं? टाइम इंटरवल छोटा करते जाओ, उसी मोमेंट पर आ जाओगे। अरे हाँ ना बोल, समझ में आया कि नहीं आया? बस यही तो समझाना है, यही तो बताना था इस चीज में, यही तो बताना था, यही तो बताना था सर, यही तो बताना था। अब देख कैसे देखेगा, देख हमने क्या बोला? हमने बोला एवरेज स्पीड क्या थी? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मैंने बोला मैंने टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया, टेंडिंग टू 0, टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा टाइम टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, दिस इज ds बाय dt, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वाह 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 वाह, बहुत आसानी से आपने बता दिया सर, मजा आ गया, एकदम दिमाग खुल गया। ये चीज है हमारी इंस्टेंटेनियस और वो चीज है हमारी एवरेज। फर्क समझ में आया कि तू इंस्टेंटेनियस निकाल रहा है डिफरेंशिएट करके, इंस्टेंटेनियस निकाल रहा है डिफरेंशिएट करके, इंस्टेंटेनियस निकाल रहा है डिफरेंशिएट करके, लेकिन एवरेज कैसे निकाल रहा है? एवरेज में डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, एवरेज में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। एक सवाल करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत बेहतरीन। चलिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस, या फिर रहने दो अभी, ये सवाल मत करो क्योंकि एवरेज वेलोसिटी नहीं पता तुमको, है ना? तुम ये करो सबसे पहले 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज v1। ए से बी एक पॉइंट है, ठीक है? ए से बी हमारे 2 पॉइंट है जिनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी तुम्हारा मन जो करे वो ले लो, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है
ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट है ए, ये मेरा एक पॉइंट है बी, जिधर से मैं ट्रेवल कर रहा हूं। इस पूरे डिस्टेंस को मैंने 3 भाग में बांटा, जिसका पहला भाग 1/3 ऑफ द डिस्टेंस मैंने कवर किया है v1 मीटर पर सेकंड से। अगला 1/3 जो है वो मैंने कवर किया है v2 से, वो मैंने कवर किया है v2 से, और रेस्ट जो है वो मैंने कवर किया है v3 मीटर पर सेकंड से। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। एक ए से बी 2 पॉइंट है, एक स्टेशन है, दूसरा स्टेशन है, जिनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी, उस कुछ भी डिस्टेंस को मैंने 3 भाग में बांटा। पहला भाग 1/3 जो कि v1 से मैंने ट्रेवल किया, अगला भाग 1/3 जो कि मैंने v2 से कवर किया, तीसरा भाग 1/3 जो कि मैंने v3 से कवर किया। मुझे बताना है एवरेज वेलोसिटी, मुझे बताना है एवरेज वेलोसिटी। दिमाग मार थोड़ा, क्या कर सकते हैं? क्या एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे केवल 2 चीजें चाहिए? क्या एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे केवल 2 चीजें चाहिए, जिनमें पहली चीज क्या होती है? पहली चीज क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। पहली चीज क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। और दूसरी चीज क्या होती है? टोटल समय। दूसरी चीज क्या होती है? टोटल समय। अब यहां पे कंडीशन किस पर लगी है? यहां पर कंडीशन मेरे डिस्टेंस पर लगी है। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोल, समझ में आया कि नहीं आया? कंडीशन किस पे है? कंडीशन है डिस्टेंस पर। कंडीशन किस पे है? डिस्टेंस पे है कि नहीं है? तो तुम ऐसा करो, डिस्टेंस को मान लो d, डिस्टेंस मान लो d, डिस्टेंस मान लो d। अब खुद देख, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज स्पीड भाई, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या मैं जानता हूं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्या मुझे यहां से टोटल डिस्टेंस दिख रहा है? क्या मुझे यहां से टोटल डिस्टेंस दिख रहा है? और टोटल डिस्टेंस क्या है? वो तो मैंने माना है ना d, वो तो मैंने माना है d। टोटल टाइम कैसे निकालें? अब टोटल टाइम कैसे निकलेगा भाई? ये जो 3 भाग में बटा है, जिसमें से एक v1 से है, एक v2 से है, एक v3 से है। अब मान ले ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है, मैं यहां से वहां तक चलूंगा, वो डिस्टेंस क्या फिक्स्ड है? ये डिस्टेंस फिक्स्ड है। अब मैंने एक तो ट्रेवल किया 4 मीटर पर सेकंड से, एकदम तेजी से खत्म। समय कितना लगा? कम लगा कि नहीं लगा? समय कम लगा। एक मैंने ट्रेवल किया 3 से, समय थोड़ा ज्यादा लगा। अरे लगा ना, समय थोड़ा ज्यादा लगा। और 2 से किया, एक बार मैंने ट्रेवल किया 2 से, मतलब समय थोड़ा और ज्यादा लगा। इसका मतलब तीनों में समय अलग अलग लगेगा, भले ही डिस्टेंस सेम है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण से तीनों में समय अलग अलग लगेगा। तीनों में समय अलग अलग लगेगा। तो टोटल टाइम क्या? t1 + t2 + t3 लिख दूं। और t1 अगर मुझे निकालना है तो t1 क्या हो गया? d/3v1। t2 क्या हो गया? d/3v2। अरे t3 क्या हो गया? d/3v3। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही चीज जो पहली लाइन लिखी है मैंने आज के लेक्चर में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, से मैंने टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। ठीक है, चलिए अब एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया, d/3v1 + d/3v2 + d/3 * v3। d d d कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 + v2 v3 + v3 v1। दिस इज माय आंसर ऑफ एवरेज स्पीड, जो कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। बस मैंने क्या करा है? मैंने कर दिया टाइम पर कंडीशन। मैंने टाइम पर कंडीशन कर दी। मैंने बोला कि अब 1/3 ऑफ द टाइम है, 1/3 ऑफ द टाइम है, एवरेज स्पीड निकालनी है।
एवरेज स्पीड निकालनी है। अब बताओ क्या करना पड़ेगा। अभी भी सेम ही सवाल है भाई, ए से बी जा रहा हूं जिसमें मुझे टोटल टी समय लग रहा है, टोटल टी समय लग रहा है, लेकिन हर समय, हर 3 भाग के समय में मैं एक बार v1 से ट्रेवल कर रहा हूं, एक बार v2 से कर रहा हूं, एक बार v3 से कर रहा हूं। जैसे यहां देखो, ये a है, ये b है, ये कुछ भी डिस्टेंस होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस पूरे को कवर करने में मुझे t समय लग रहा है, t समय, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग मैंने कवर किया v1 से, दूसरा भाग कवर किया v2 से, तीसरा भाग कवर किया v3 से। ठीक है, तो अब जो दो चीजें मुझे चाहिए होती हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में, तो क्या टोटल टाइम मेरे पास t है, टोटल टाइम तो t है, टोटल टाइम तो t है, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं है। वो मैं कैसे निकालूंगा, अपने पुराने फॉर्मूले से, जो कि है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो d1 आया वो कितना आया, v1 into t/3, जो d2 आया वो कितना आया, v2 into t/3, और जो d3 आया वो कितना आया, v3 into t/3। अरे हाँ ना बोल यार, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या इन तीनों डिस्टेंस का जोड़ कर दूं, इन तीनों डिस्टेंस का सम कर दूंगा, तो क्या मेरे पास आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो t t t t कैंसिल, आंसर मेरा आ गया v1 plus v2 plus v3 अपॉन 3। दिस इज माय एवरेज स्पीड, दिस इज माय एवरेज स्पीड। अरे बहुत लल्लू सवाल, अरे बहुत लल्लू सवाल, अरे बहुत आसान सवाल, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट एक सवाल और करते हैं जो कि अच्छा है थोड़ा। अब अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकालना होगा। ठीक है, अब अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकालना होगा। ठीक है, सवाल है वो है x इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 3t प्लस 1। ठीक है, ये x और t का रिलेशन मुझे गिवन है। मुझे बोला है कि टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड तक में मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। वेलोसिटी से लगता है मुझे कुछ ज्यादा प्यार है, मैं हर बार वेलोसिटी बोल जा रहा हूं। और मुझे t इक्वल टू 2 सेकंड पर फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बेहतरीन। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। मैंने x और t का रिलेशन दिया है जो कि है 2t² प्लस 3t प्लस 1। फिर मैंने बोला कि आपका जो टाइम इंटरवल है वो है 0 से 2 सेकंड, वो है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड। और मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, एवरेज स्पीड। दूसरा सवाल मैंने क्या बोला कि भैया t इक्वल टू 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दो। क्या बता दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले तो ये बता कि दोनों सेम हैं या अलग अलग, और अगर गलत सोच रहा है तो अपने आप से थप्पड़ मार ले। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो मैंने दोनों सवाल पूछे हैं, क्या वो दोनों सेम हैं या अलग अलग। अरे एवरेज का मतलब है 0 से 2 तक का जो एवरेज आएगा, और इंस्टेंटेनियस का मतलब है जो 2 सेकंड पर मुझे एग्जैक्ट 2 सेकंड पर बताओ स्पीड कितनी आएगी। तो अगर मैं एवरेज वाला पहले पार्ट सॉल्व करता हूं, पहला पार्ट में सॉल्व करता हूं एवरेज वाला, तो एवरेज स्पीड के लिए तो मुझे क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए तो चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई 0 से 2 में जो ये टोटल डिस्टेंस कवर किया वो दे दो, और टोटल समय दे दो। टोटल समय मतलब 0 से 2 मतलब कि 2 सेकंड। तो अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, t इक्वल टू 0 पे x क्या है, 1 मीटर ले लो। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर मेरा x क्या है, 1, और t इक्वल टू 2 पर मेरा x क्या है, 8
6 15 15 है ना, 6 और 1 7, 7 और 8 15, ठीक। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 है जब t इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू 15 है जब t इक्वल टू 2 है। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस तो 14 हुआ कि नहीं हुआ? अरे टोटल डिस्टेंस 14 हुआ कि नहीं हुआ? 1 से 15 गया मैं, तो बीच का डिस्टेंस इज माय टोटल डिस्टेंस व्हिच इज 14। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या मेरे को टोटल डिस्टेंस 14 दिख गया? और क्या टोटल समय मुझे 2 दिख रहा है? तो इसका मतलब 7 मीटर पर सेकंड इज माय एवरेज स्पीड। 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड इज माय एवरेज स्पीड। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड की बात करूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए क्या मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या 4t + 3 बचेगा, 4t + 3 बचेगा। अब यहां पे किस टाइम पे पूछा है मुझको इंस्टेंटेनियस? किस टाइम पे पूछा है? t = 2 सेकंड पे। t = 2 सेकंड पे मुझको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। तो क्या इसमें t = 2 डाल दूं? इसमें t = 2 डाल दूंगा तो 8 और 3 which is 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज माय सेकंड आंसर which is इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या दिखा मुझे अलग अलग आ रहा है? देखो एवरेज स्पीड है 7 और देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड आया है 11 मीटर पर सेकंड। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस कैसे निकाला? डिफरेंशिएट करके तुमने वो वैल्यू डाल दी जिस वैल्यू पर पूछा जा रहा है। एवरेज कैसे निकाला? एवरेज निकालने का तो सिंपल लॉजिक है, टोटल डिस्टेंस निकाल लो अपॉन टोटल समय निकाल दो, खत्म बात। तो यार इतना ही बताना था आज के लेक्चर में। आई होप कि आपका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देख लो, भले 2x पे देख लेना। लेकिन इससे ज्यादा कंटेंट है नहीं, इससे अच्छा कंटेंट शायद ही होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। लेकिन थोड़ा सा पिच मैच करो, थोड़ा एनर्जी मैच करो, थोड़ा एनर्जी दिखाओ, थोड़ा एंथू दिखाओ। वो कैसे दिखा सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर बात कर रहे हो। थैंक यू।